ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में। हवा एक ही रहेगी, हवा एक ही। नमस्कार, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अपने बयानों, तस्वीरों और कई मौकों पर तल्ख तेवर के लिए सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के संभल जिले के सीओ अनुज चौधरी पर एक बार फिर जांच की आंच पड़ रही है। उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीओ अनुज चौधरी, जिन्होंने होली पर एक बयान दिया था, उनके उस बयान को लेकर जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन अब वही क्लीन चिट रद्द कर दी गई है और उसी मामले में योगी सरकार ने वो क्लीन चिट रद्द करते हुए उस मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच एक बार फिर शुरू होगी। होली के मौके पर सीओ अनुज चौधरी ने प्रशासनिक और सामाजिक बैठक में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जुमे साल में 52 बार आते हैं, लेकिन होली साल में सिर्फ एक बार आती है। ऐसा बयान उन्होंने शायद इसलिए दिया था क्योंकि शुक्रवार को ही होली थी और ईद का अलविदा जुमा भी शुक्रवार को ही पड़ रहा था। हालांकि अनुज चौधरी के इस बयान का मकसद भले ही कुछ और हो, भले ही अनुज चौधरी ये कहना चाह रहे हो कि जुमे कई आते हैं लेकिन होली सिर्फ एक बार आती है, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी बात को सही ठहराया तो कुछ लोगों ने इसे सीओ अनुज चौधरी का बावर्दी धमकाने वाला बयान करार दिया था। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर सीओ अनुज चौधरी का वो बयान सुनवाते हैं जिसे लेकर उनकी क्लीन चिट रद्द कर दी गई है और उनके खिलाफ एक बार फिर से जांच शुरू कर दी गई है। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की। दरअसल अनुज चौधरी ने जो कुछ कहा उसे लेकर पूर्व IPS और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इस मामले में शिकायत की थी। वो भी इस पूरे मामले में शिकायत करता थे। इस पूरे मामले की एक बार फिर जांच कराने के लिए उन्होंने DGP तक से शिकायत की। अमिताभ ठाकुर का ये कहना था कि वो इस मामले में पक्षकार थे, लेकिन इसके बावजूद लोक शिकायतें जो होती हैं, लोक शिकायतों के मामले में बिना पक्षकार की सुनवाई किए ही कोई भी किसी को कैसे क्लीन चिट दे सकता है। इस मामले को लेकर अमिताभ ठाकुर की शिकायत के बाद DGP ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और DGP ने संज्ञान लेते हुए उनकी जो क्लीन चिट थी उसको रद्द कर दिया। इस मामले में शिकायत करने वाले अमिताभ ठाकुर की इस आपत्ति के बाद अनुज चौधरी को जो क्लीन चिट मिली थी उसे DGP की तरफ से निरस्त कर दिया गया है। अब इस मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए गए हैं। हालांकि शिकायतकर्ता को 3 दिन के अंदर अपना पक्ष रखने और सबूत पेश करने को कहा गया है। संभल के ASP श्रीश चंद्र ने शिकायतकर्ता को 3 दिनों में आरोपों के संबंध में सभी अपने साक्ष्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते हैं कि आखिर पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने अनुज चौधरी को लेकर DGP से की गई शिकायत में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि सीओ अनुज चौधरी लगातार सेवा नियमावलियों का और वर्दी के नियमों का उल्लंघन करते हैं और ऐसी ही बयानबाजी करते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अनुज चौधरी के बयानों से एक वर्ग विशेष में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। इस बयान के मामले में संभल के ASP श्रीश चंद्र ने ही जांच की थी, जिसमें कहा गया था कि आरोप गलत पाए गए हैं। सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ चली उस जांच रिपोर्ट में 2 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए थे और बाद में अनुज चौधरी को क्लीन चिट दे दी गई। क्लीन चिट दिए जाने के बाद शिकायतकर्ता अमिताभ ठाकुर ने अपनी आपत्ति DGP तक पहुंचाई। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी ने उनका पक्ष ही नहीं सुना, उनसे कोई भी सबूत नहीं लिया गया। इसी कड़ी में अब शासन ने क्लीन चिट को निरस्त कर दिया है और एक बार फिर अनुज चौधरी के खिलाफ जांच के निर्देश दे दिए हैं। देखें, मैंने जनवरी में एक शिकायत की थी और उसके बाद फिर मार्च में 2 और शिकायतें की, क्योंकि लगातार श्री अनुज चौधरी जो सीओ हैं उन पे एडमिनिस्ट्रेटिव मिसकंडक्ट को लेके जो मैं समझ पाया हूं, जो मेरा अपना परसेप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव मिसकंडक्ट का, जो मैंने नौकरी में हमेशा देखा,
उसके अनुसार कई सारे ऐसे इश्यूज दिख रहे थे जो मुझे लग रहा था कि वो केवल जो पावर दैट बी है, यानी जो सत्ताधारी दल है, कथित रूप से जो उनका चॉइस है या उनकी जो इच्छा है उसके अनुरूप कार्य करने और जो संविधान की मूल आत्मा है, जो जो कानून का जो बुनियादी सिद्धांत है, उसके विपरीत कार्य करने के आचरण दिख रहे थे। जो मेरी अपनी समझ है, जो मेरी अपनी जानकारी है, उसी के अनुसार मैंने यह शिकायत की थी, जिसमें जैसा आपने बिल्कुल वाजिब कहा, पहले उस संदर्भ में उन्हें क्लीन चिट दिया गया था। मैंने उस पर यह ऐतराज किया था कि हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी ने, और मैं समझता हूँ पूरे देश में होगा, पूरे विश्व में है, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, हियर द अदर पार्टी, यहाँ मैं शिकायत करता था तो मुझे शिकायतकर्ता से सुने बिना जांच अधिकारी ने निर्णय लिया था। उसको मैंने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत बताते हुए यह अपने पुनरीक्षण की बात कही थी, जो स्वीकार किया गया है, और पुनः मुझे अपना बयान देने को आदेशित किया गया है। दरअसल अनुज चौधरी का वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। उसे लेकर भी कुछ लोगों ने सही और कुछ लोगों ने गलत करार दिया था। वो वीडियो रामपुर का था। अभी माशाल्लाह आप मुस्कुराते हैं। आपसे सीखा, आपसे सीख लिया हमने भी। नहीं, सड़क पर कोई चलेगा नहीं। एहसान तो क्या पहलवान है। हवा एक सी रहेगी, हवा एक सी। नहीं एहसान उस तरह हो सकता, पर मतलब खेल में कोई एहसान नहीं होता। हम मानते हैं, हम अपने बड़ों का एहसान मानते हैं। आप हमसे क्यों नाराज हैं? हमने क्या कर दिया? तो मैं तो आपको इतना सुंदर बता रहा हूँ। हमारी तरफ से तो कोई, हम क्या कर सकते हैं? वो तो आपके कारनामे तो मोबाइल में है। आइए जो भी यह सरकार की इमेज को बहुत सीओ अनुज चौधरी जब रामपुर में तैनात थे तो उस समय आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ कचहरी में एक केस में पेशी के लिए गए थे। इसी दौरान वहां सीओ अनुज चौधरी ने कचहरी के गेट के पास उनकी गाड़ी रुकवा ली थी। उन्होंने कहा था कि इसके आगे पैदल ही जाना होगा। तब आजम खान ने सीओ अनुज चौधरी से कहा था कि भूल गए हो, ये वर्दी अखिलेश यादव का एहसान है। तब अनुज चौधरी ने जवाब दिया था कि वो अर्जुन अवार्डी पहलवान हैं, किसी के एहसान से ये वर्दी उन्हें नहीं मिली है, ये वर्दी उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल की है। इस बात को लेकर आजम खान और सीओ अनुज चौधरी के बीच की बातचीत का ये वीडियो भी वायरल हुआ था। अनुज चौधरी की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खासी वायरल होती रहती हैं। वो रेसलर हैं और अपने दमखम वाली स्टाइलिश तस्वीरें और रील्स अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। एक्स पर उनकी की गई कुछ पोस्ट भी काफ़ी चर्चा का विषय बनती हैं। अब एक बार फिर अनुज चौधरी फिर से खबरों में और सुर्खियों में हैं, लेकिन देखना यह होगा कि इस बार पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की शिकायत और सबूतों के बाद उन्हें दूसरी बार भी क्लीन चिट मिलती है या उन पर कोई एक्शन होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं।